आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानंद मठ रोहतक द्वारा संचालित आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल पानीपत की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आर्य बाल भारती स्कूल द्वारा शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा आर्य बाल भारती स्कूल से आरंभ होकर संजय चौक से होते हुए आर्य बाल भारती स्कूल में इसका समापन हुआ। इस मौके पर आचार्य अभय आर्य ने बताया कि देश को आज़ाद कराने में शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हमें उनके सम्मान में ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए और उनके बलिदानों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करते रहना चाहिए ताकि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर सके। देखिए, आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत किसी एक व्यक्ति की या परिवार की संस्था नहीं, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा यह संचालित है, दयानंद मठ रोहतक के द्वारा। और इसी कारण समय समय पर हम सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाते रहते हैं। और जो ये 75वां पवित्र एक पर्व है स्वतंत्रता दिवस का, इसके उपलक्ष्य में भी आज एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आर्य बाल भारती विद्यालय से लेकर और रेलवे रोड तक हम गए और बड़े जोश से देखे आपने श्री जगदीश जी नारे लगा रहे थे भारत माता की जय के, और नेताओं को कह रहे थे देखो नेताओं ने देश का क्या बना दिया है। वो भी अपने अंदर झांके आज कि हमारे देश के नेता कैसे हो, सुभाष भगत सिंह जैसे हो। यदि वो नेता होते तो ये अपने अंदर आज झांके क्या इस देश में जातिवाद होता? बिल्कुल नहीं होता। क्या इस देश में आतंक और शोषण होता? नहीं होता। महंगाई नहीं होती, गरीबी नहीं होती और ये लूट मार और हत्याएं नहीं होती। तो ये अपने अंदर नेता जाके, साथ ही हमने 1000 पर्चे बंटवाए रास्ते में, लोगों ने बड़े चाव से लिए। उसमें हमने निवेदन किया कि जातिवाद गणतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है। हमने वह महाभारत का एक श्लोक भी दिया है जिसमें है कि जो दुश्मन लोग होते हैं वो पैसे देकर और आपस में फूट डालकर गणराज्य को तोड़ते हैं। तो गणराज्य की यदि कोई शक्ति है तो वो संघ है, वो एकता है। तो एकता में रहे, संघबद्ध होकर सभी रहें। और ऐसे लोग आज पनप रहे हैं। हम सोशल मीडिया और उस पर देखते हैं कि जो मुगलों की तो प्रशंसा करते हैं लेकिन अपने ही तो कुछ किसी न किसी वर्ग की, हमारे देश के किसी न किसी वर्ग की निंदा करते रहते हैं। तो ऐसे लोग सबसे बड़े शत्रु हैं राष्ट्र के। और ये लोग याद रखें, जब जिसने भी गद्दारी करी मुगलों ने उस गद्दार का ही पहले वध किया। विजय पाते ही तो निश्चित तौर पर देश की अखंडता और वो इन नेताओं की नीति के कारण आज खतरे में है। तो इस खतरे को टालने के लिए एक ही उपाय है कि हम एक बनकर रहें। और ऋषि दयानंद जी, आप गूगल पर सर्च कीजिए या प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो उत्तर आएगा मैं ऋषि दयानंद जी ने। श्याम जी, एक और मेरे को हैरानी हुई, जो लोग कुछ लोग राज में हिस्सा ले गए, वीर सावरकर का नाम लेते हुए डरते हैं। हमारे समाजी कैसे एक फकीर के शिष्य हैं, हम भी बेधड़के से कह रहे हैं कि वीर सावरकर जैसे वीरों ने आजादी दिलवाई, सुभाष भगत सिंह आदि, इनकी कुर्बानी से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार अर्जुन सिंह जी, अजीत सिंह जी, किशन सिंह जी, कितनी यातनाएं इन्होंने सही, इन्होंने आजादी हमारे को दिलवाई। हम आज गर्व से और बेधड़क करते हैं। हवन यज्ञ भी किया गया आज हवन यज्ञ देखिए, क्योंकि वेद से जुड़ा हुआ यह हमारा वो संगठन है और वेद ही संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो यज्ञ कोई भी श्रेष्ठ कार्य हो, आज भी हमारे देश की प्रथा है, कोई उद्घाटन हो या और कोई ऐसा उत्सव हो तो यज्ञ से आरंभ होता है।
और पर्यावरण की और उसकी भी शुद्धि इससे होती है। हम प्रार्थना करते हैं जगह जगह यज्ञ होने चाहिए। आज हमारे हरियाणा में देखो कोरोना की तीसरी लहर का वो असर नहीं है। आर्य समाजियों ने पहले भी यज्ञ किए कोरोना के समय में, जगह जगह बड़े बड़े यज्ञ, और अब भी कर रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि जगह जगह बड़े बड़े यज्ञ होने चाहिए ताकि इस महामारी से भी मुक्ति हो।